हेलो एवरीवन। नौसाद डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नौसाद डिफेंस एकेडमी इज़ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत में जितनी तरह के सेना है उन सभी सेनाओं के क्लासिफिकेशन, रोल, स्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड यूनिट के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। The Indian armed forces are classified into three main branches. भारतीय सेनाओं के मुख्य 3 ब्रांच में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस, नंबर 1 इंडियन आर्मी जो कि थल सेना, नंबर 2 इंडियन नेवी जल सेना और नंबर 3 इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट में IAF भारतीय वायुसेना। इन 3 सेनाओं को भारत में क्लासिफाइड किया गया है उनके फोर्स में। चलिए पहले सेना की बात करते हैं जो कि है इंडियन आर्मी, जिसे भारतीय थल सेना कहते हैं। तो इंडियन आर्मी का रोल क्या होता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन आर्मी? द इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय थल सेना जो कि जिम्मेदार होता है ज़मीनी ऑपरेशन करने में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो द इंडियन आर्मी इज़ divided into various commands, corps, divisions, brigades and battalions। भारतीय थल सेना को बहुत सारे कमांड्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ कॉर्प्स होते हैं, कुछ डिविजन्स होते हैं, कुछ ब्रिगेड्स होते हैं एंड कुछ बटालियंस होते हैं। भारतीय वायुसेना के स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की बात करें तो इसमें एक इलाइट यूनिट होता है जिसे हम लोग स्पेशल फोर्स के नाम से जानते हैं। भारतीय थल सेना में जो स्पेशल फोर्स होता है वो होता है पैरा स्पेशल फोर्स और साथ में होता है गोरखा रेजिमेंट। नंबर 2 में बात करते हैं इंडियन नेवी का, जिसे हम लोग बोलते हैं जल सेना। इंडियन नेवी का जल सेना का जो रोल होता है वो ये होता है कि द इंडियन नेवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग इंडियाज मेरीटाइम बॉर्डर्स ओशियन रीजन। इंडियन नेवी का जो रोल होता है वो क्या होता है? उसको जिम्मेदारी दी जाती है सेफ गार्डिंग का और इंडियाज़ का जो मेरीटाइम बॉर्डर है वहाँ पे उसे रखा जाता है और समुद्री रीजन इन ओशियन रीजन में उसे तैनात किया जाता है। अगर हम इंडियन नेवी के स्ट्रक्चर का बात करें तो द नेवी ऑपरेट्स विद फ्लीट्स, कमांड्स एंड बेयर्स वर्शिप सबमरीन। इंडियन नेवी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? ऑपरेट्स करता है फ्लीट, जहाँ पे समुद्र में बहुत सारे जहाज़ को रखा जाता है उस एरिया में, वहाँ पे उन लोगों को कमांड किया जाता है वर्शिप में और सबमरीन में किया जाता है। जिस तरह से इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्स होता है, इलाइट यूनिट होता है, उसी तरह से सेम इंडियन नेवी में भी स्पेशल फोर्स होता है। स्पेशलाइज यूनिट होता है द मेरीन कमांडो, जिसे हम लोग मार्कोस स्पेशल फोर्स के नाम से जानते हैं, आर एन इलाइट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडियन नेवी। जब इंडियन नेवी का जो सेना होता है वो ऑपरेशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उन दैट सिचुएशंस मार्कोस कमांडो को वहाँ पे भेजा जाता है और उस सिचुएशंस को, उस क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है। नंबर 3 में आता है इंडियन एयरफोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAF के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग भारतीय वायुसेना कहते हैं। What is the role of Indian Air Force? The Indian Air Force is responsible for defending
इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्टिंग एरियल वारफेयर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। जब कभी भी विवाद होता है तो इंडियन एयरफोर्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफेंडिंग इंडियन एयर स्पेस एंड कंडक्टिंग एरियल वारफेयर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स विद वेरियस कमांड्स। इन कमांड्स में आता है ईस्टर्न कमांड जिसे पूर्व बोलते हैं, वेस्टर्न कमांड, पश्चिमी कमांड एंड साउदर्न कमांड जिसे दक्षिणी कमांड के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली जिस तरह से इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्स होता है पैरा कमांडो, इंडियन नेवी में स्पेशल फोर्स होता है मार्कोस कमांडो, उसी तरह से इंडियन एयरफोर्स में भी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होता है। द गरुड़ कमांडो फोर्स इज ए स्पेशलाइज्ड यूनिट फॉर क्रिटिकल मिशन लाइक एयरफील्ड प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जब भारतीय वायुसेना के जवान जो कि क्रिटिकल सिचुएशंस ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं उस टाइम इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो को तैनात किया जाता है जो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने में वो सक्षम होते हैं। इन तीनों फोर्सेस के अलावा अदर फोर्स भी है इंडिया में, अन्य सेना भी है जिसे हम लोग एक्सिलरी फोर्स के नाम से जानते हैं। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होता है। इन अदर हैंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आता है नंबर 1 बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नंबर 2 असम राइफल्स, नंबर 3 इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जिसे आईटीबीपी के नाम से जानते हैं, और नंबर 4 सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। These three primary branches, Indian Army, Indian Navy or Indian Air Force, work together to protect India's both on land, at sea and in the air। तीनों डिपार्टमेंट में तीनों फोर्सेस काम करते हैं।